नमस्कार बच्चों, मैं बजरंगलाल आसन सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं RBSc की बुक फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर 9, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और उसका पार्ट 6। बच्चों, आज हम एक दमदार टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो है असमान चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से गति के कारण जो आयताकार लूप है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, साथ में प्रेरित धारा, और कैसे उसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा संरक्षण। बच्चों, इसे दमदार इसलिए कहा गया है कि राजस्थान बोर्ड में जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन का मतलब होता है जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं, उनमें ये 101% आता है। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे अंक वेटेज को बढ़ा देते हैं। बच्चों, हमने सुना है कि पानी की बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, लेकिन ये पानी की बूंद नहीं है, ये पूरा एक जग है, और जग से आप सोच लो कि कितना घड़ा भर जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन इससे पहले आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है बच्चों, फिजिक्स के जो वीडियो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं और हमें वहाँ से चाहिए होते हैं फॉर्मूले, सूत्र। ठीक है बच्चों, अब इस टॉपिक में क्या है, जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक में हमने जो पढ़ा था वो था समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जो चालक छड़ है उसकी गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। लेकिन आज जो हमने पढ़ रहे हैं वो है असमान है। ये देखिए बच्चों, असमान। असमान आपको पता है, जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर क्या नहीं हो, समान नहीं हो, तो वो तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र। फिर उसमें नियत वेग फिक्स वेलोसिटी से गति करवानी है, और एक आयताकार लूप आपको उसमें दिया हुआ है, लूप यानी कुंडली हो गया, और उसमें जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है और प्रेरित धारा है, उनके व्यंजक निकालने हैं। अब हो सकता है एग्जाम में साथ में ऊर्जा संरक्षण भी इसके साथ दे दिया जाए, तो हमने इस पूरे को एक साथ बड़े टॉपिक के रूप में तैयार किया है। ठीक बच्चों, अब आप कॉपी पेन लीजिए, ध्यान से वीडियो को सुनिए, देखिए और अपने नोट्स प्रॉपर वे में बनाइए। बच्चों, हमारा टॉपिक जो है वो असमान चुंबकीय क्षेत्र है। तो पहली बात, हमें असमान दो चुंबकीय क्षेत्र मानने होंगे। जैसे ये मैंने यहाँ मान रखे हैं B1 व B2। ठीक है, में नियत वेग हो गया, चलो नियत वेग बच्चों हम मान लेंगे V, जो इस कुंडली में हम दिखा देंगे। गति के कारण आयताकार लूप, चित्र जो बनाएंगे उसमें हम आयताकार लूप दिखाएंगे। में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये हमें निकालना है इसका मान, और साथ में प्रेरित धारा। तो जो पहला हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो हम केवल यहाँ तक पढ़ रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। तो बच्चों देखो, इसमें क्या है, सबसे पहले हो गई आयताकार कुंडली ABCD। हमने ये क्वेश्चन से ही लिया है सीधा। ठीक है, क्वेश्चन से पहले जो हमें कंसिडर करना है वो कर लेते हैं कि आयताकार कुंडली, उसका नाम हो गया ABCD, और असमान चुंबकीय क्षेत्र हो गए B1 B2 में। निम्न चित्रानुसार नियत वेग हम मान लेंगे V से गति करवाई गई है, जिसकी भुजा, अब ये भुजा हम चित्र में आपको प्रदर्शित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B1 और CD पर चुंबकीय क्षेत्र B2, यानी भुजा AB पर B1 मानना है और CD पर B2 मानना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई इसकी जो कंसिडर करते हैं वो हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, आप इस चित्र में ध्यान से देखिए, जो येलो कलर में है और जो पिंक कलर में है, ये दोनों को हमने अलग कलर से इसलिए दिखाया है ताकि दोनों की जो असमानता है वो आपको दिखाई दे सके, और इसलिए ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक अलग प्रकार का है, जो येलो कलर है, और पिंक वो अलग है। अगर आप भी अपने नोट्स में करना चाहें तो आप ब्लैक पेन से या हल्का जो लाल पेन चलता है आप उससे भी हल्का से एक बना सकते हैं, जिसमें ये क्या हो जाए कि असमान रूप से प्रदर्शित हो सकें। ठीक है, तो देखो मैंने बच्चों इस पर लिख दिया B1 और इस पर लिख दिया B2। अगर आप कलर नहीं दे पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस भुजा के ऊपर एक लाइन खींच दीजिए जो सीधी ऊपर यहाँ जाए B1 के पास। ठीक है, या और इसी प्रकार से यहाँ एक लाइन खींच दीजिए जो सीधी जाए B2 के पास, यानी भुजा AB पर, देखो यहाँ बच्चों A और ये B पर ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र B1 सदिश, और इसी प्रकार यहाँ हो गया भुजा CD पर B2 सदिश। ठीक है, अब बच्चों इसमें होता क्या है, देखिए हम ज्ञात करें प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके कारण, आयताकार कुंडली के कारण। तो आयताकार कुंडली जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी। अब मेरे हाथ को आप आयताकार कुंडली मान लीजिए, और इसमें जो मैंने डॉट डॉट दिखा रखा है, इस डॉट का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो आप देख रहे हैं, डॉट का मतलब होता है बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। आपकी कॉपी है तो कॉपी में कागज
का जो सरफेस है उससे लंबवत बाहर की ओर, यानी आपके ऊपर की ओर आएगी इस तरफ। ठीक है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र सामने से मेरे यहाँ बोर्ड के, तो बोर्ड से सामने की ओर होगी, और जो आयताकार कुंडली है, जैसे मान लीजिए ये तो हो गई क्या, ये हो गई आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, और इधर से जा रहा है आयताकार कुंडली। अब देखो बच्चों, ये गति करते हुए जाएगी तो इसको काटेगी, किसको, चुंबकीय क्षेत्र को। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को ये काटते हुए जाएगी तो क्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ये काट रही है। ठीक है, कमी या वृद्धि होती है, और इससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता है तो बच्चों, हम इस चैप्टर का जो नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वो यही है कि चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उसके कारण प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और यही हमारा इसमें कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये जैसे इसको कट करेगी, तो कट करने दिशा में ये चुंबकीय फ्लक्स में क्या करेगी, परिवर्तन करेगी। तो हम उन चुंबकीय फ्लक्स के मान पहले प्राप्त कर लेते हैं कि कितना होगा। अब देखो बच्चों, ये कुंडली जैसे यहाँ से एंटर कर रही है, तो आप एक लाइनदार देख रहे हो और एक आप देख रहे हो डॉट डॉट। तो जितनी ये इसको हमने मोमेंट करवाया, जितना इसको मोमेंट करवाया, तो हम इसको B1 से B2 में डाल रहे हैं। तो जितनी ये आगे की ओर जाएगी, जैसे ये देखो CD था और ये यहाँ आ गया C डैश D डैश, तो ये स्पेस हो गया, इतना ही स्पेस इसने यहाँ से हटा दिया, मतलब इतना ही ये आगे की ओर चली जाएगी। भाई इधर खिसकाओगे, आगे बढ़ती जाएगी, पीछे हटती जाएगी। बात समझ गए ना? तो इसी तरीके से हम पहले इसके पारित क्षेत्रफल को निकालते हैं। पारित क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कितना क्षेत्रफल पार किया। तो बच्चों देखो, इसको हम ये मान लेते हैं डेल्टा टी समय पर, एक अल्प समय पर, कि इसने ये एरिया, ये जो आपसे ये मान लो, तो ये मान लो, चलो मैं एक बार ये समझाता हूं आपको कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, कि इसने इतना एरिया पार किया, और सेम इधर भी इतना एरिया पार करेगी। तो ये जो एरिया है डेल्टा टी समय की बात की है, तो आप देखिए आयताकार कुंडली ABCD द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल डेल्टा ए बराबर L डेल्टा अक्स। अब देखो बच्चों, ये जो आयत बन गई, ये छोटा वाला आयत मानते हैं, ठीक है, इसमें लंबाई कितनी है, L है, लिखा हुआ देखो यहाँ L है, और ये जो डिस्टेंस है, जो चौड़ाई है, वो हमने मान ली डेल्टा अक्स, कि जो आयताकार कुंडली है वो डेल्टा टी समय में डेल्टा अक्स विस्थापित होती है। ठीक है, डेल्टा टी समय में कितना विस्थापन मान लेते हैं, डेल्टा अक्स मान लेते हैं, और लंबाई इसकी कितनी है बच्चों, L है, और ये डेल्टा अक्स है। तो आयत का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, L इंटू डेल्टा अक्स। अब बच्चों देखो इसमें, चलो ये तो L इंटू डेल्टा अक्स हो गया। डेल्टा अक्स क्या हो गई, विस्थापित दूरी, कि कुंडली को आपने कितना विस्थापित किया। तो विस्थापन हम निकाल लेते हैं दूरी से। दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, चाल गुणा समय। दूरी हम कितनी मान रहे हैं यहाँ पर, विस्थापित कितना मान रहे हैं, डेल्टा अक्स, ये रफ है बेटा, थोड़ा सा साइड के अंदर है। चाल हो गया v हो गया, और समय हो गया डेल्टा टी। तो डेल्टा अक्स बराबर ये हो गया बच्चों v डेल्टा टी हो गया। तो हमने क्या किया बच्चों, इस डेल्टा अक्स ये रख दिया v डेल्टा टी। आसान है ना? तो डेल्टा ए बराबर L v डेल्टा टी, ये क्या आ गया बच्चों, ये पारित क्षेत्रफल आ गया, कि कितना क्षेत्रफल उसने कुंडली ने पार किया। अब बच्चों देखो AB सिरा, ये ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा सिरा अंदर जा रहा है और कौन सा सिरा हटता हुआ जा रहा है। तो आप ध्यान देंगे तो CD सिरा तो चुंबकीय क्षेत्र B2 में प्रवेश करता जा रहा है, और जो AB सिरा है, यानी जो AB सिरा है, जो स्टार्टिंग में है, प्रारंभिक सिरा है, वो इसमें B1 से बाहर निकलता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि B1 को AB बाहर निकलता जा रहा है, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी, B1 की कम हो जाएगी, और ये जो CD वाला ये B2 में घुसता जा रहा है। तो B2 में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ये ज्यादा काटेगा। ठीक है, लेकिन हम पहले बात करें AB की, कि AB सिरा है वो चुंबकीय क्षेत्र B1 सदिश से बाहर निकल रहा है, जिससे इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो जाएगी बच्चों, कमी हो जाएगी। और कमी हो जाएगी तो मान निकाल लेते हैं फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स हमने पढ़ रखा है, फाई इक्वल BA। तो बच्चों φ1 का मान कितना हो जाएगा, यहां हम लिख देंगे B1, और यहां हम लिख देंगे डेल्टा A। तो बच्चों ये कितना आ गया, B1 डेल्टा A। अब डेल्टा A का मान हमने निकाल रखा है बच्चों, ये रहा। तो ये कितना हो जाएगा, φ1 बराबर B1 L V डेल्टा T, यानी हमने केवल डेल्टा A का मान यहां पर रख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये किसका मान आ गया,
ये फाई 1 का मान आ गया। इसी प्रकार बच्चों अगर हम बात करें यहाँ सी डी सिरे की, तो सी डी सिरा जो है वो B2 के अंदर घुसता जा रहा है। भाई कुंडली ऐसे आ रही है तो इधर वाला सिरा AB है वो ऐसे आएगा, और ये वाला सिरा CD है तो ये अंदर जाएगा। ठीक है, तो CD सिरा चुंबकीय क्षेत्र B2 सदिश के अंदर प्रवेश कर रहा है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो जाती है बच्चों, वृद्धि हो जाती है। तो φ2 का मान निकाले तो B2 डेल्टा A, और इसको हमने सोल्व किया, वापस डेल्टा A का मान रख दिया LV डेल्टा T। तो ये बच्चों किसका मान आ गया, φ2 का मान आ गया। तो एक तरफ मान कम हो गया, एक तरफ मान बढ़ गया। अब बच्चों फ्लक्स में परिवर्तन हो गया क्योंकि दोनों में असमानता आ गई, एक तरफ कमी हो गई, एक तरफ वृद्धि हो गई, तो बीच का गैप निकालते हैं। तो डेल्टा फाई इक्वल φ2 माइनस φ1। ठीक है, तो हमने φ2 का मान रख दिया माइनस φ1 का मान रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो B2 माइनस B1 को आप कोष्टक में दे दीजिए, और बाकी दोनों कॉमन है, LV डेल्टा T इसमें भी है और इसमें भी है, तो LV डेल्टा T कॉमन आ गया, ये बच गया B2 माइनस B1। ये क्या हो गया बच्चों, डेल्टा फाई हो गया। आप समझ रहे हैं ना, ये किसका मान आ गया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का। अब देखो बच्चों हम जानते हैं कि लेंज फ्राडे नियम से बार बार हम ये सूत्र काम में ले रहे हैं, E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब बच्चों इसमें क्या करना है, अब मुझे लगता है आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि आपके पास डेल्टा फाई का मान पहले वाले समीकरण में आ चुका है। ये देखिए ये रहा। अब हमें क्या करना है, डेल्टा फाई का मान इस सूत्र में रखना है, रख दो। डेल्टा फाई का मान हमने देखो ये बड़े कोष्टक के अंदर अंतर्गत रख दिया। ठीक है, अब ये डेल्टा टी बच्चों यहाँ कट जाएगा, कट गया, और E बराबर B1 माइनस B2 LV, ये माइनस के चिन्ह को हमने अंदर गुणा भी कर दिया साथ में। इससे क्या हुआ देखो बच्चों, यहाँ बच गया था B2 माइनस B1 और साथ में बच गया LV, और बाहर था माइनस, इस माइनस को हमने गुणा कर दिया अंदर, तो B1 तो हो गया प्लस का और B2 हो गया माइनस का। तो देखो ये हमारा इसमें आंसर आ गया। फिर बच्चों अगर आपको कंफ्यूज हो, ये लगे कि भाई मैं गलत तो नहीं कर रहा कहीं, तो आप चेक कर लो। जैसे मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि E बराबर BV लाना इसका याद करने का तरीका है। तो VL तो पक्का आएगा, ये लीजिए L और V आ रहे ना, और ये जो B1 माइनस B2 है ये आपको इस तरीके से समझना है कि असमान चुंबकीय क्षेत्र है, तो दोनों में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो उनमें दोनों के बीच में क्या आएगा, गैप आएगा, और इस तरीके से हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं भाई हमने सही किया है या गलत किया है। तो फिलहाल हम सही चल रहे हैं। चलो बच्चों ये तो हो गया प्रेरित विद्युतवाहक बल, और साथ में आपसे पूछेगा प्रेरित धारा। अब प्रेरित धारा तो बहुत आसान है, कैसे, यदि आयताकार कुंडली का प्रतिरोध, ये डे है बेटा, कुंडली का प्रतिरोध वो है R ओम हो तो कुंडली में प्रवाहित प्रेरित विद्युत धारा, वही बच्चों देखो अगर याद नहीं हो तो ओम के नियम से आप फिर से कर सकते हो, I बराबर V बटा R, और यहाँ जो V है वोल्टेज है वो यहाँ क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो ये हो गया I बराबर E अपॉन R। अब करना क्या है, जो I का मान निकाल रहे हैं उसमें E का मान हमें रखना होगा, E का मान इस स्लाइड से ले आओ, B1 माइनस B2 LV, ये हमने यहाँ रख दिया, और बट्टा में क्या आ गया, R आ गया। ये किसका मान आ गया, ये प्रेरित धारा का मान आ गया। तो बच्चों मुझे विश्वास है आपने असमान जो आयताकार कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई थी असमान में, उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा दोनों के व्यंजक आसानी से ज्ञात कर लिए हैं, और ये मुझे उम्मीद है कि आप इसको कॉपी में भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसमें एक सेकंड पार्ट जुड़ा हुआ है, और सेकंड पार्ट ये इसलिए जुड़ा हुआ है, जैसे एक बार हमने पहले भी चर्चा की थी जो लेंज का नियम आया था, और उसमें हमने बात की थी कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना करता है। तो वहाँ तो हमने एज ए थ्योरिकल उसको समझा था, फिर मैंने कहा था कि इसको एज ए परिमाण भी हम देख सकते हैं। चलो वहाँ तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ देख लेंगे हम कि एज ए क्वांटिटी आप इस चीज़ को प्रूव कीजिए कि जो यांत्रिक कार्य होगा वो उसमें कार्य यानी ऊर्जा को क्या करते हैं, दोनों के मान बराबर होते हैं, यानी जो हीट होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। अब ये बात बच्चों आपको यहाँ सिद्ध करनी होगी। आप इसको एज ए टॉपिक एक और नाम दे सकते हो, ऊर्जा का परिमाणात्मक अध्ययन, परिमाणात्मक एम्पलीट्यूड फॉर्म में इसकी स्टडी करनी है, किसकी, एनर्जी की। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना,
ऊर्जा का परिमाणात्मक अध्ययन। तो बच्चों इसमें भी बहुत आसान सा है, कुछ भी नहीं है। आपने जब इतना बड़ा एक कर लिया तो ये तो कुछ नहीं है, उसके आगे छोटा सा ही है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों फिर से कलर कर दिए B1 और B2, और ये यहाँ पर हमने वही आयता कुंडली बना रखी है, साथ में इसमें हमने धारा की दिशा भी दिखा रखी है। ठीक है, FBV के अकॉर्डिंग। अब यहाँ जो हम बात करते हैं कि ये जो कुंडली है, अगर हम माने कि इसको विस्थापित की जाए, गति करवाई जाए, तो उस केस में बच्चों क्या होता है, हमें देखना होगा कि जो फोर्स है वो किस तरफ काम कर रहे हैं। जैसे हमने एक तो इसकी CD भुजा की बात की, C और D लिखा हुआ है यहाँ पर, और B और A लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इनमें जैसे हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इधर आप देख रहे हो कि जो फोर्स लग रहा है वो F2 उस साइड में लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे देखेंगे। ठीक है, ये देखो बच्चों, F हो गया ना इस साइड में, और B आपके सामने की ओर है, और धारा नीचे की ओर है। और इसी प्रकार से आप बच्चों इसमें आ जाएंगे, तो जो ये आपके लिए है धारा जा रही है ऊपर की ओर, और अंगूठा हो गया इधर, और ये हो गया अंगुली, तर्जनी होगी आपके सामने की ओर, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चलो फिर भी आप उसको सीधे तरीके से समझे, एक बल इधर मान लो F1, एक बल मान लो इधर F2। बात क्लियर है। अब बच्चों इसमें हमें एक कंडीशन माननी होगी कि B1 बड़ा है B2 से। अब B1 अगर B2 से बड़ा है तो F1 बड़ा हो जाएगा F2 से। तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। चित्र में कोई खास बात नहीं है, वही डिस्टेंस है, डेल्टा अक्स, जो डेल्टा अक्स है बच्चों वो यहाँ से यहाँ तक का V इंटू डेल्टा टी है, सेम है जो हमने स्टार्टिंग में किया है वो का वो है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको, बहुत ईजी है। कुंडली जो ABCD है में फ्लक्स परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये बात तो हमें पता है, इजी गोइंग हम लिख सकते हैं इसको। तथा बंद परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। परिपथ में प्रेरित धारा के लगातार बहने से उष्मा के रूप में ऊर्जा भी होती है। बच्चों ये खास चीज़ है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं छोटा सा, आप खुद सोचिए कि ये एक बंद परिपथ है और इसमें लगातार प्रेरित धारा बह रही है। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, छोटी सी बात है, किसी तार में लगातार वायर में करंट बह रहा है और बंद परिपथ है, तो क्या होगा, आप कहेंगे सर ये हिट देगा, इसमें क्या आएगी, ऊष्मा आएगी। ठीक है, अब ये बच्चों क्या चाहता है, इस टॉपिक का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये कि जो ये हिट है ना, ये किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। भाई बल फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट हो गया विस्थापन, कि क्या ये इसके बराबर है। आप कहोगे सर ये कार्य कहाँ से आ गया, उष्मा कहाँ से आ गई, बस ये इसका उद्देश्य है कि अगर हमने इस वायर में लगातार क्लोज सर्किट में धारा प्रवाहित की तो आपको पता है ये गर्म होकर उष्मा देगा यानी हिट देगा। अब इस हिट का मान बल गुणा विस्थापन जो यांत्रिक कार्य है क्या उसके बराबर है, हमें यही प्रूफ करना है और ये हम अब करने वाले हैं। तो हम बच्चों क्या करेंगे, जैसा पहले एक बार हिट का मान निकालेंगे उष्मा का और बल गुणा विस्थापन का मान निकालेंगे, फिर दोनों की समीकरण देखेंगे क्या वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर बराबर है तो हमारी ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना परिमाणात्मक रूप में क्या हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी, मतलब पालना होती है। ठीक है, तो बच्चों करते हैं। सबसे पहले H उष्मा उस पर लगा दिया हमने, I² R डेल्टा टी, ये हमारे चैप्टर 5 में भी आता है, विद्युत ऊर्जा वाले में आप देखना, या जूल के तापन नियम से भी आता है, H बराबर I² R डेल्टा टी। अब बच्चों इसमें जो I है ना, इसके लिए मैं आपको एक मंत्र बता दूं कि हमें इसमें चाहिए प्रेरित धारा का सूत्र, ये रहा I का। चलिए यहाँ B1 माइनस B2 है, इसको याद कर लेना, BV लाना बेटा मतलब बट्टा राजी। अब जैसे यहाँ असमान चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका मतलब B की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, B1 माइनस B2 VL बट्टा R। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला हम देखो यहाँ ले आए, B1 माइनस B2 LV बट्टा R। अब इस I की जगह आपको ये मान रखना है, कोई दिक्कत थोड़ी है, बस अब इसमें आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ये देखो क्योंकि इसमें स्क्वायर है, I का स्क्वायर है, तो इस मान का भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। आगे क्या बच गया, R इंटू डेल्टा टी बच गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये जो इसका स्क्वायर करोगे आप
तो B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, L स्क्वायर, V स्क्वायर और बटा R स्क्वायर और इंटू R डेल्टा टी। ये लीजिए आ गया इंटू R डेल्टा टी और इन सब का हो गया स्क्वायर। क्लियर। अब ये जो एक सिंगल R है ये R स्क्वायर है, तो एक R कट जाएगा यहाँ से, तो नीचे बचेगा एक R और ऊपर वाला R हट जाएगा। तो B1 माइनस B2 स्क्वायर, L स्क्वायर, V स्क्वायर और डेल्टा टी और बट्टा में R, और ये आगे बच्चों हमारी समीकरण 1। जैसे मैंने कहा था ना कि उष्मा का मान निकालना है, तो ये हमने उष्मा का मान निकाल लिया। ठीक है, किसकी सहायता से? प्रेरित धारा की सहायता से। ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे यहाँ यांत्रिक कार्य की, और कार्य बच्चों निकलता है किससे? बल गुणा विस्थापन से। तो बच्चों बल यहाँ कौन सा होगा? बल यहाँ होगा चुंबकीय बल। ठीक है, और चुंबकीय बल के लिए मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय बल के दो सूत्र होते हैं जो चैप्टर नंबर 7 में आप पढ़ रहे हैं। एक होता है QVB F बराबर, लेकिन बच्चों ये होता है किसी भी आवेशित कण के लिए। लेकिन अगर पूरे वायर की बात करें, हम यहाँ से कुंडली की बात करें, CD भुजा, ABS से बात करें, तो उनके लिए बच्चों क्या होता है? पूरी वायर के लिए याद करने का कोड है बिल। बिल आता ना, जैसे बिजली का बिल है, होटल का बिल है, बिल पैसे देने पड़ते हैं बच्चों। तो बिल के रूप से याद रखो कि किसी वायर पर, किसी धारावाही चालक तार पर जो चुंबकीय बल होता है वो होता है बिल होता है। ठीक है, और किसी आवेशित कण पर होता है बच्चों F बराबर QVB। ठीक है, अब बच्चों मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया कि यदि B1 ग्रेटर देन B2 है, तो बच्चों क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे इसमें आ जाओ चाहे इसमें आ जाओ, बात एक ही है। इसमें F समानुपाती Q लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा F समानुपाती B। अगर धारा और लंबाई नियत है तो ये किस पर डिपेंड करता है? चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करता है। तो अगर B1 बड़ा है B2 से, तो क्या F1 बड़ा होगा F2 से? तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल होगा, क्योंकि B1 ग्रेटर देन B2 है और F समानुपाती B है। तो बच्चों B1 ग्रेटर देन B2 है, तो हम पहले बात कर लेते हैं AB भुजा की। मैं पीछे रिवर्स कर रहा हूं इसको, यानी ये AB भुजा यहां तक, और इस पर बल कौन सा है? F1। और दूसरी कौन सी बच्चों? CD है, इस पर बल कौन सा है? F2। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको, AB भुजा पर चुंबकीय बल, जैसे मैंने कहा चुंबकीय बल होता है बिल। बिल साइन थीटा होता है, बट मैक्सिमम के लिए थीटा का मान कितना आता है बच्चों? अभी से हमने डायरेक्शन निकालते। डायरेक्शन बच्चों ये क्या थे? ये आपस में क्या थे बच्चों? लंबवत थे। भाई आप देखते हैं नियम जो देखते हैं उसमें परस्पर लंबवत होते हैं, तो लंबवत है तो थीटा मान कितना होगा? अगर हम यहाँ करें ए बराबर बिल साइन थीटा, तो थीटा मान होगा π/2 और साइन 90 का मान 1, तो बचेगा ए बराबर बिल। तो बच्चों देखो IL/B1। ठीक है, ये बिल ही है, B1 IL कर दो अगर आपके कंफ्यूजन है तो। ठीक है, IL/B1। अब इसी प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे? CD भुजा की बात करेंगे कि CD भुजा पर कितना होगा? बस सीधी सी बात है, 2 लगा दो यहाँ पर, F2 बराबर IL/B2। मैंने क्या कहा? I और L तो फिक्स है, और जब I और L फिक्स है तो चुंबक से डिपेंड करता है B पर, चुंबकीय बल डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र B पर। तो अब ये आ गया F2 बराबर IL/B2। अब देखो बच्चों F1 ग्रेटर देन F2, क्यों? क्योंकि B1 ग्रेटर देन B2, और इसलिए चूंकि F1 ग्रेटर देन F2 है, तो परिणामी बल क्या होगा? बड़े में से छोटा वाला घटाना होगा। मेरी बात समझे ना आप? जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वस्तु है और इस पर आपने फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का, और इधर आपने फोर्स लगा दिया 4 न्यूटन का, तो ज़्यादा कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 5 का ज़्यादा है। तो मैं कहूँ कि कितना फोर्स लगेगा, किस फोर्स का मान प्रभावी रहेगा? तो आप कहेंगे सर इसका रहेगा, क्योंकि ये 1 न्यूटन से इसका मान ज़्यादा है। तो आपने कैसे निकाला? और गति किधर होगी? गति इधर होगी, और निकाला किसे? 5 - 4 बराबर 1। तो ऐसे हम इसको करेंगे कि F1 और F2, तो इधर लग रहा है F1 और इधर लग रहा है F2, तो मान ज़्यादा किसका है? F1 का। तो F1 में से निकल जाएगा F2, तो F1 माइनस F2। अब इनके मान लिए IL/B1 माइनस IL/B2, बिल से बन गए दोनों। अब बच्चों IL और IL तो कॉमन आ गए, बच गया क्या? B1 माइनस B2। तो ये हो गया इसका चुंबकीय बल का मान, परिणामी। अब देखो बच्चों कुंडली द्वारा तय किया गया विस्थापन,
क्योंकि हम बात कर रहे हैं कार्य की। कार्य आएगा बल गुणा विस्थापन। बल का मान तो हमने निकाल लिया चुंबक के बल की सहायता से, और विस्थापन हम निकालते हैं। विस्थापन हमने फर्स्ट स्लाइड में निकाल लिया था कि जैसे ये आयता कुंडली हो गई और ये एल दूरी है, और हमने इसको जैसे डेल्टा अक्स यहाँ तक ले आए, ठीक है। तो यहाँ तक इसका हो गया डेल्टा अक्स, तो ये लंबाई होगी एल। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो ये एल है, ये डेल्टा अक्स है, तो बच्चों इसका क्या आ जाएगा एल डेल्टा अक्स। तो ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। हमें निकालना डेल्टा अक्स, तो कितने वेग से मान लेते हैं, v वेग से। समय कितना डेल्टा टी, तो दूरी बराबर होता है बच्चों 4 गुना समय। तो डेल्टा अक्स बराबर दूरी होगी v, सॉरी हमें निकालना दूरी बराबर 4 गुना समय। तो डेल्टा अक्स बराबर चाल कितनी है v है, और समय कितना बच्चों डेल्टा t है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ ले आएंगे, डेल्टा अक्स बराबर v डेल्टा t। अब देखो कुंडली को विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब कार्य W बराबर F इंटू डेल्टा अक्स। ये छोटा W है लेकिन बड़ा आएगा यहाँ W, ठीक है। अब F का मान कहाँ से लाए, जस्ट इससे पहली वाली स्लाइड में देखिए, ये रहा F बराबर IL कोष्टक B1 माइनस B2। डेल्टा अक्स में ये हो गया आपका डेल्टा अक्स। तो एक तो आ गया F का मान, ये लीजिए यहाँ से यहाँ तक F का मान हो गया। डेल्टा अक्स का मान यहाँ से ले आए तो ये हो गया V डेल्टा T, ठीक है बच्चों। अब बात करें प्रेरित विद्युत धारा की, ये तो हो गया कार्य, क्योंकि अब मुझे इसमें I की वैल्यू चाहिए I, और I हम कहाँ से लाएंगे, I होगी यहाँ पर प्रेरित विद्युत धारा से। जैसे मैंने आपको याद करने के लिए कोड बताया था, BV लाना बेटा राजी बट्टा राजी, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या है असमान है, तो हम इसको क्या लेने हैं B1 माइनस B2 VL बट्टा R, B1 ग्रेटर देन B2। तो बच्चों ये सूत्र देखो यहाँ है, ठीक है। B1 माइनस B2 LV बट्टा R हो गया। अब ये जो मान है, ये मान आपको रखना है इस I की जगह, बस सीधा को इस I की जगह ये मान आपको रखना है। तो बच्चों ये मान हम रख देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, देखो इस I की जगह रखेंगे तो ये मान आ गया W बराबर B1 माइनस B2 LV बट्टा R, ठीक है। आगे क्या बच गया L और B1 माइनस B2 V डेल्टा T, ठीक है। अरे जी सही है, कुछ नहीं, बस मान रखने अपने को। और अब इस मान को हम सोल्व कर दें। सोल्व कैसे, देखो B1 माइनस B2 कोष्टक में यहाँ है, B1 माइनस B2 कोष्टक में है, तो ये हो गया इसका स्क्वायर, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, L इंटू L स्क्वायर, V इंटू V स्क्वायर। अब बच गए क्या डेल्टा T, अरे सारे स्क्वायर नहीं है, डेल्टा T तो ऐसे ही है, और बट्टा में क्या है बच्चों R है। डेल्टा T एक घात है, ये सारे स्क्वायर में, बट्टा में R, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब बच्चों हम बात करते हैं समीकरण 1 और 2 की। देखो समीकरण 1 कहाँ था, कौन सा समीकरण 1, मैंने कहा था हिट का मान निकालना है, पहले हिट का मान और फिर यांत्रिक कार्य का मान। तो चलो पहले हिट का मान चेक करते हैं, पीछे आइए स्लाइड में, ये रहा, देख लीजिए B1 माइनस B2 का स्क्वायर, L स्क्वायर V स्क्वायर डेल्टा T बट्टा में R, 3 स्क्वायर है, एक सिंगल घात है, नीचे सिंगल घात है। आगे आइए अब B1 माइनस B2 स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डेल्टा T, 3 स्क्वायर में एक सिंगल घात है, बट्टा में सिंगल घात है। क्या दोनों मान बराबर है, बिल्कुल दोनों मान बराबर हैं। और समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि जो कार्य किया गया कुंडली को ले जाने में, यांत्रिक कार्य, वो मान बराबर है उसमें उत्पन्न उष्मा, जो प्रेरित धारा के कारण जो क्लोज सर्किट में जो हिट आ रही है, वो हिट किए गए कार्य के मान की क्या है बच्चों बराबर है। इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि आयताकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में गति कराने में किया गया जो कार्य है, कार्य मतलब यहाँ यांत्रिक कार्य से है, उसमें ऊर्जा में रूपांतरित होता है। यानी वो जो यांत्रिक कार्य है वो उष्मा वाले कार्य के, उसमें कार्य क्या है, उसमें कार्य के बराबर है, रूपांतरित होता है। अतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ऊर्जा संरक्षित होती है। बच्चों ये टॉपिक 2 जरूर हैं, लेकिन आप इनको टुकड़ों में पढ़िए। पहले आप प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालिए, किसके कारण, असमान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की नियत वेग से गति के कारण, ठीक है। फिर
वो अगर आपके समझ में आता है तो वहाँ से जो प्रेरित धारा के मान है उसकी सहायता से हम ऊर्जा संरक्षण वाला मान भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम एज इसको बड़े क्वेश्चन से देखें तो ये जो लास्ट ऊर्जा संरक्षण है ये ऐसे बन जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ऊर्जा का परिमाणात्मक अध्ययन कीजिए। ये ऐसे आ जाए, सिद्ध कीजिए कि जो यांत्रिक कार्य है वो उसमें ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, तो आपको बच्चों इसको अच्छे से ध्यान से समझना है। ठीक है, इतना टफ नहीं है, टफ हम लोग बना देते हैं, हमारी मानसिकता हो जाती है भाई ये तो बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें जहाँ लगे कि हमें ये प्रॉब्लम है उसको एक बार वहाँ ध्यान से सुनिए कि मैंने आपको क्या बताया है, आप उसी हिसाब से अपने नोट्स को तैयार कीजिए और सुनते रहिए। अब बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल की। बच्चों ध्यान, आप देख रहे हैं कि हर वीडियो में लास्ट में किताब के अंदर जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं या जितने आपके न्यूमेरिकल्स जो आपको किताब में लास्ट में दिए हुए हैं, पार्ट के लास्ट में हैं, वो सारे हमने हर वीडियो के लास्ट में डाल रखे हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि अगर हमें टॉपिक याद होता है और उसके साथ में उसका एग्जाम्पल या क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको इजी गोइंग कर देते हैं। अदरवाइज हम फॉर्मूले में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मूला कौन सा आएगा। ठीक बच्चों, तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9.10 बच्चों, इसमें क्या है, एक वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई आपको दे रखी है 1.5 मीटर और लूप का आधा हिस्सा बच्चों, आधा हिस्सा किसका? लूप का, वो 2.5 टेस्ला में है तथा शेष आधा हिस्सा किसमें है? 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति कराते हैं तो उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए हमें सवाल में क्या दिया गया है। एल का मान 1.5 मीटर, B1 2.5 टेस्ला। आप ये कहीं से B1 कैसे हो गया? ये सवाल में क्या करा है देखिए, दोबारा देखिए, लूप का आधा हिस्सा 2.5 टेस्ला, टी मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो आधा तो गुजर रहा है 2.5 से और नेक्स्ट जो आधा है वो गुजर रहा है 1 टेस्ला से। तो देखो B1 हो गया 2.5 टेस्ला, B2 हो गया 1 टेस्ला। अब V का मान आपको दे रखा है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि एज ए ट्रिक 5/18 से गुणा कर दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। फिर भी याद करने के लिए फिर से बताता हूँ आपको, किलोमीटर होता है 1000 मीटर, ठीक है, और घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। अब इसमें 2 जीरो तो कट गए, 2 का भाग दीजिए, इसमें आ गया 5 और इसमें आ गया 18। ठीक है, तो इसको गुणा कर दिया, 7.2 गुणा 5/18, इसको सोल्व कर दिया, 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब बच्चों सीधा सा सूत्र है, E बराबर B1 माइनस B2 VL। तो B1 का मान 2.5, B2 का 1, V का 2 और L का 1.5। हमने इसको सोल्व किया और हमारा आंसर आ गया E बराबर 4.5 वोल्ट। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि 2 मीटर लंबाई की एक चालक छड़ है और 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। छड़ को उसके लंबाई एवं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 0.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 0.6 मीटर प्रति सेकंड का वेग है कि वेग से चलाया जाता है। यदि चालक छड़ के सिरे पर 12 ओम का जो प्रतिरोध है वो जुड़ा हुआ है उस सिरे से, तो छड़ की गति के लिए आवश्यक बल, एक तो ये निकालना है आवश्यक बल, और छड़ के चलाने के लिए आवश्यक शक्ति तथा परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात कीजिए। 3 चीजें पूछ रहा है आपसे, आवश्यक बल, आवश्यक शक्ति और ऊष्मा की दर। और आवश्यक बल भी कौन सा? जो छड़ को क्या कराएगा बच्चों? गति कराएगा। तो बच्चों जहां आवेशित चुंबकीय क्षेत्र है ये, उन चुंबकीय क्षेत्रों में जाहिर सी बात है चुंबकीय बल लगेंगे। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले L बराबर 2 मीटर हमें दिया हुआ है, B 1 टेस्ला, वेग है V 0.6 मीटर प्रति सेकेंड और R है 12 ओम। तो धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, मैंने कहा ना कि किसी आवेशित कण पर चुंबकीय बल लगता है QVB और किसी धारावाही चालक तार पर लगता है बिल। बिल्कुल बच्चों, बिल लगता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया A बराबर ILB साइन थीटा। थीटा हम करेंगे π/2 तो वो हो जाएगा साइन 90, साइन 90 होता है 1। तो बच्चों अब सोल्व करते हैं इसको। धारा I बराबर E/R, E का मान BV लाना, BVL आ गया प्रेरित विद्युतवाहक बल बटा R। अब बच्चों ये मान आपको लेकर जाना है इस I की जगह पर। ठीक है, तो ये आ गया BVL बट्टा R गुणा LB साइन थीटा।
ये मान हमने आई का मान यहाँ पर रख दिया। अब देखो इसमें एल स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और बाकी सिंगल रहेंगे। तो वी सिंगल ए घात आर ए घात बी स्क्वायर एल स्क्वायर साइन थीटा। मैंने आपको बताया साइन थीटा लंबवत तो उसमें लिखा हुआ है, साइन थीटा साइन 90 डिग्री। वी का मान 0.6, चुंबक स्तर 1 है तो मैंने एक बार इसको दिखाया है 1 का होल स्क्वायर। एल का मान आपको दे रखा है 2 मीटर, तो बच्चों ये हो गया 2 का स्क्वायर। और आर का मान आपको दिया हुआ सवाल में 12। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.6 गुणा 1 गुणा 4, ये साइन 90 हो गया बच्चों 1 हो गया। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर साइन के मान याद नहीं है तो उस केस में आप याद रखना 1 - 1 0 0, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का 1, साइन 180 का 0, साइन 270 -1, वापस साइन 360 0। कॉस का इसका उल्टा होता है। अब देखो इसको सोल्व किया 2.4 बट्टा 12 ए बराबर 0.2 न्यूटन। तो बल का मान आ गया बच्चों 0.2 न्यूटन। जो गति के लिए आवश्यक बल है 0.2 न्यूटन है। वो क्या होगा बच्चों, भाई अगर आप किसी वस्तु पर चुंबकीय बल लगाए तो उस चुंबकीय बल को उसको धकेलना होता है उस बल से। तो अगर हमें गति करवानी है तो जितना चुंबकीय बल लग रहा है तो उसके बराबर का बल अगर उस पर लगाया जाएगा तो ही क्या करेगी बच्चों, वो गति करेगी। जैसे अब इस पर कोई व्यक्ति यहाँ से 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, सॉरी खींच रहा है इसको 2 न्यूटन से, तो कम से कम आपको इधर क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, इसके बराबर ही बल लगाना पड़ेगा 2 न्यूटन। और इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये क्या करेगा बच्चों, गति करेगा। ठीक है, ए बराबर 0.2 न्यूटन बराबर विपरीत दिशा में होगा। छड़ को चलाने के लिए आवश्यक शक्ति P बराबर F। अब आप कहो सर ये सूत्र कहाँ से आ गया, अचानक ही आ गया। लेकिन सर बच्चों हमें ये याद है कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बल गुणा विस्थापन, दोनों में T का भाग दे दो, दोनों पक्षों में दे दिया। तो कार्य बटा समय क्या होता है बच्चों, बिल्कुल शक्ति होता है। ये लीजिए P आ गया बराबर F अक्स अपॉन टी। विस्थापन बटा समय क्या होता है बच्चों, विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग। तो यहाँ आ गया v। तो बच्चों क्या बन गया, P बराबर एफ वी। तो इसी प्रकार से P बराबर एफ वी। अब बच्चों देखो P बराबर F का मान तो हो गया 0.2 और V का हो गया 0.6। इसको हमने सोल्व किया तो ये आ गया 0.12 वाट। परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा की दर, ऊष्मा स्तर आपको याद है H बराबर आई स्क्वायर आर। आई का मान BV लाना बटा राजी BVL बटा आर का होल स्क्वायर और गुणा आर। अब इसे मान रख देंगे, पहले इसको सोल्व कर लिया स्क्वायर को, तो बच्चों ये बन जाएगा B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर। और ये देखो इसमें बट्टा में क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा और ऊपर एक आर है तो एक आर से एक आर कट जाएगा तो बच गया बट्टा आर। अब बच्चों B का मान तो हो गया एक टेस्ला दे रखा है, V का दे रखा है 0.6 और L का 2 और तीनों के स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। बट्टा प्रतिरोध का मान कितना है बच्चों, 12 है। इसको हमने सोल्व कर लिया, ये मान आ गया। बट्टा में फिर से मान है, इसको सोल्व किया 0.36 अपॉन 3 है। इसको सोल्व करने पर इसका आंसर आ गया H बराबर 0.12 वाट। तो बच्चों ये हो गया आज का हमारा असमान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली अगर नियत वेग से गति करती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा का मान क्या होगा, और साथ में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो ऊर्जा संरक्षण है उसका जो परिमाण रूप है वो आज हमने इसमें अध्ययन किया है और इसके एग्जाम्पल पढ़े हैं। तो बच्चों अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, अब तक हमने जो 2 डेरिवेशन पढ़े हैं वो रेखीय गति के कारण हैं। अब जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर जो धातु की छड़ है या धातु की कोई चकती है अगर वो रोटेशन करेगी, घूर्णन करेगी, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। और बच्चों अगर आपको इस वीडियो में कहीं समस्या आ रही है, और जाहिर सी बात है ये टॉपिक थोड़ा बड़ा सा है, लेकिन आपको इससे 2-3 बार जरूर देखना है और फिर इसके हर एक पॉइंट पर आपकी नज़र जो है वो पैनी नज़र होनी चाहिए, तब आप इस टॉपिक को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, और आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते रहें। और बच्चों मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।